सो हेलो एवरीवन, फाइनली यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSS UG 2024 की यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। यहाँ पे फ़ेज़ 1 आप लोगों ने फिल कर लिया होगा। अब यहाँ पे फ़ेज़ 2 ओपन हो चुका है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे कैसे फिल करना है मैं आपको बता देता हूँ। अब नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपका एप्लीकेशन फ़ेज़ 2 लॉगिन करके चेकआउट करना है। ठीक है, फ़ेज़ 2 उन्हें ही शो होगा जिन्होंने फ़ेज़ 1 कंप्लीट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले फ़ेज़ 1 कंप्लीट करो, देन इसके बाद आप लोग फ़ेज़ 2 पर आओगे। फ़ेज़ 2 में बेसिकली आप लोगों को प्रोग्राम कॉलेज सेलेक्ट करने पड़ते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी बता रखा है, यानी प्रीफ्रेंस सिलेक्शन होता है इसमें। तो यहाँ पर आप लोगों को स्टार्ट के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे, यहाँ पे आप लोगों की क्लास 12th की डिटेल यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूछेगा कि क्या आपने ये सब्जेक्ट क्लास 12th में पढ़े थे या नहीं पढ़े थे। जैसे हिंदी सब्जेक्ट ने आपने CUT में दिया तो ये हिंदी सब्जेक्ट आपके पास क्लास 12th में था या नहीं था, ये आपसे बोलेगा। ठीक है, हिस्ट्री का इसके पास हिस्ट्री भी थी क्लास 12 में, फिज़िकल एजुकेशन का ये पेपर देकर आया था तो ये थी इसके पास। तो इस तरीके से आपको बताना है। जनरली मैंने यहाँ पर सभी चीज़ें सिलेक्ट कर ली हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड कोर्स नहीं होता है तो नॉट एप्लीकेबल कर लिया। इसके बाद यहाँ पे चारों पॉइंट पे आप लोगों को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को मैं पढ़ के भी बता देता हूँ। मैपिंग, यहाँ पे सब्जेक्ट मैपिंग कहते हैं इसे। सब्जेक्ट मैपिंग का मतलब क्लियर यही है कि वो सब्जेक्ट आपके पास क्लास 12th में होना चाहिए जो आपने CUT के अंदर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखो मैपिंग, यहाँ पे जनरल टेस्ट इज़ नॉट रिक्वायर है। ठीक है, क्योंकि जनरल टेस्ट आपके पास क्लास 12th में नहीं होता है। यहाँ पे सिलेक्ट, अगर आपके पास वो सब्जेक्ट क्लास 12 में नहीं था तो नॉट एप्लीकेबल क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, जब ये सारा चीज़ हो जाए नीचे स्क्रॉल करना। इसके बाद यहाँ पे आप साइड में देख रहे हो सेव एंड कंटिन्यू, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, अब गाइज़ यहाँ पे जैसे ही आपकी सारी डिटेल फिल हो जाएगी, आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को नीचे आना है, यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। ठीक है, प्रोग्राम एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है। मैं क्लिक कर लूँ। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक करा, यहाँ पे आप लोगों की सब्जेक्ट CUT का जो स्कोर है वो यहाँ पे शो कर देगा कि आपकी मतलब CUT में कितने स्कोर आए हैं, वो सारी डिटेल आपकी यहाँ पे शो करेगा। बाकी यहाँ पे ये कोर्स के हिसाब से भी शो करेगा। जैसे अब फॉर एन एग्जांपल, अगर जैसे इसे यहाँ पे क्या नाम है BA वोकेशनल करनी है तो यहाँ पे बता देगा कि आपका टोटल स्कोर इतना कंसिडर करा जाएगा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, BA वोक के अंदर इतना कंसिडर होगा। बिल्कुल सारी डिटेल में यहाँ पे आपको बताएगा। जैसे अगर आपको हिंदी म्यूज़िक करनी है तो ये सब्जेक्ट कंसिडर करे जाएंगे DU की तरफ से। बाकी कुछ सब्जेक्ट यहाँ पे अलग होंगे जो बेसिकली कंसिडर नहीं होंगे। जैसे हिंदी है तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट बता देगा। अब जैसे कुछ सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे रेड में आ रहा है, रेड का मतलब ये है कि ये बच्चा एलिजिबल नहीं है क्योंकि उसने उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं दिया है। जैसे यहाँ पे आप लोगों को पता है इसके यहाँ पे केमिस्ट्री फिजिक्स वाला ये स्टूडेंट है ही नहीं, तो ये एलिजिबल नहीं रहेगा। सीधी सी बात है यार। अब अपने ग्रेजुएशन मतलब क्लास 12th आपने क्या नाम है वो सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं, जो साइंस वाले आप स्टूडेंट नहीं थे, तो डेफिनेटली आपको साइंस के सब्जेक्ट नहीं शो करेगा, एलिजिबिलिटी नहीं दिखाएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे जब सारा फिल हो जाएगा, इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रीफ्रेंस टू यहाँ पे प्रोसीड टू प्रीफ्रेंस सिलेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब गाइज़ यहाँ पे जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, बहुत सिंपल तरीका है। आप लोग सोचोगे कि मैं इतने कोर्स सेलेक्ट करूँ, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा क्या क्या कैसे कैसे करूँ। पहली बात बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। देखो, आप लोग प्रीफ्रेंस वही बनाना जो आप सब्जेक्ट करना चाहते हो। ठीक है, प्रेफरेंस में अच्छे अच्छे कॉलेज ऊपर रखना। दूसरी चीज़, प्रीफ्रेंस को अभी डायरेक्ट सबमिट मत कर दो, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा समझो, थोड़ा टाइम मिलेगा आपको प्रीफ्रेंस बनाने का। मैं कहता हूँ लास्ट डेट से 5 दिन पहले तक आप सबमिट कर दो। ठीक है, लेकिन अभी आप लोगों को समझना चाहिए प्रेफरेंस बनाते समय बेवकूफ़ी होगी अगर आप जल्दीबाजी में अभी मैं कर दूं सारी चीज़ें, या किसी यूट्यूबर ने बोला ये प्रेफरेंस बना लो, हो गया आपका। मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, मेरी भी बात सुनो, लेकिन और भी यूट्यूबर है उनकी भी बात सुनो। लेकिन प्रेफरेंस आपको एट दी एंड खुद ही बनानी है। आप ये सोचो कि प्रेफरेंस मुझे सामने वाला बंदा बना के दे दे, मैं 100-150 रुपये दे दूँ उसे। कोई मैंने देखा है वो बच्चे बता रहे हैं कि 200 रुपये दे रहे हैं और प्रेफरेंस बना के दे रहे हैं। ठीक है, प्रेफरेंस आपको खुद बनानी चाहिए, मैं हमेशा कहूँगा। ये आप लोगों को लग रहा है ये प्रेफरेंस बहुत बड़ा मैटर करती है आपके एडमिशन के अंदर। आप लोगों को मैं बता दूं, आपकी फ़र्स्ट कट ऑफ के अलावा बहुत सारी कट ऑफ आती है, सेकंड है, थर्ड है, स्पोर्ट राउंड है, इनमें भी आपकी हेल्प होगी। तो प्रेफरेंस आपको अच्छे अच्छे कॉलेज ऊपर ही रखने हैं, जो कोर्स करना है वही रखने हैं। अदरवाइज़ आप लोग सोचो कि मैं जल्दबाजी में कोई भी प्रेफरेंस उठा के डाल दिया और भाई आपका एडमिशन हो गया, उधर आपने अपग्रेड पे लगाया
आपका एडमिशन अपग्रेड पे हुआ, जो अच्छा कॉलेज मिला था, हो सकता है पहले हिंदू कॉलेज मिला हो, बाद में जाके आपको रामलाल आनंद कॉलेज मिल गया, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी आपको मुझे पता है समझ में नहीं आ रहा अपग्रेड ये क्या है, सारी डिटेल में थोड़ी और वीडियोज़ आएंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो सबसे पहले आपका कौन सा कोर्स करना है, यहाँ पर फिल्टर्ड है तो फिल्टर कर लो, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने BA ऑनर्स हिंदी करना है, अप्लाई फ़िल्टर करूँगा ना, तो यहाँ पे मुझे हिंदी के जितने यहाँ पे क्या नाम है वो है कॉलेजेस हैं वो शो कर देगा। अब यहाँ पे मुझे कौन सी प्रेफरेंस पे रखना है, एड टू टॉप का मतलब मुझे नंबर 1 पे रखना है, एड टू बॉटम सबसे नीचे रखना है, या प्रेफरेंस नंबर आपको दे देनी है। जैसे मैं इस कॉलेज को रख लेता हूँ, मैं फॉर एन एग्जाम्पल मान लेता हूँ 18 नंबर पर, ठीक है। 18 नंबर पर मैंने इसे प्रेफरेंस पे रख देता हूँ, ठीक है। 18 ओके कर दिया। अब यहाँ पे फिर इसके बाद वोकेशनल स्टडी पूछेगा, देशबंधु कॉलेज पूछेगा, अम्बेडकर कॉलेज पूछेगा, फिर यहाँ पे हंसराज कॉलेज, जो हंसराज कॉलेज को मैं मान लेता हूँ, मैं इसे एड टू टॉप कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से जब आपकी प्रेफरेंस बनेगी, अब आप देख सकते हो ये प्रेफरेंस जैसे इसकी बनी, यहाँ पे जब सबसे नीचे आओगे तो इसकी प्रेफरेंस यहाँ पे इस तरीके से शो कर देगा। अब यहाँ पे प्रेफरेंस जब शो करेगा तो सेव चेंजेस आप लोग देख लो, ठीक है, क्लिक कर लेना। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोग सेव चेंजेस पे क्लिक करोगे, और अगर आपको कोई रिमूव करनी है तो रेड पे क्लिक करके रिमूव कर दो। इसके बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू प्रेफरेंस पे क्लिक करके प्रेफरेंस का प्रीव्यू ले लेना, ठीक है। अब यहाँ पे जब प्रीव्यू हो जाएगा प्रेफरेंस का, देन इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, चौथे नंबर पे फाइनल सबमिट होगा। मैं इसे अभी सबमिट नहीं कर रहा हूँ फाइनल, क्योंकि मैं अभी इसकी खुद प्रेफरेंस बनाऊँगा। जल्दबाजी में मैं भी नहीं चाहता कि इसकी प्रेफरेंस ऐसे उठा के डाल दूँ, ठीक है। तो इसके प्रेफरेंस मैं खुद बनाऊँगा, सही से बनाऊँगा, ठीक है। अब लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोग ट्राई करो, क्योंकि ये थोड़ा सा इस बच्चे को ज़्यादा इशू हो रहा है, ठीक है। नया बच्चा है, ये सब कुछ नहीं मालूम है। तो मैं आप लोगों को तो थोड़ा बहुत अगर ज्ञान है, नॉलेज है, तो मैं यही कहूँगा प्रेफरेंस खुद बनाओ। कॉलेजेस को आप लोग चेकआउट कर लो, कौन सा कॉलेज किस लेवल का है, प्लेसमेंट क्या है, कौन से नंबर पे हमें रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान से रख लेनी है, ठीक है। बाकी यही सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये CSAS UG सेकंड प्रेफरेंस सेकंड फेज़ है, कैसे फिल करनी है आपको मैंने पूरा प्रोसीजर बता दिया। बाकी जो अपडेट होगी मैं आपको अपडेट कर दूँगा। और एक फ़ाइनल चीज़ मैं और बता देता हूँ आप लोगों को, कि आप लोगों की मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर, ठीक है। तो आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर वीडियो देखनी है तो आप उस वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हो, कि मैंने उसमें बता रखा है कि कितनी कट ऑफ पर्टिकुलर कॉलेज की जा सकती है, या जो लास्ट ईयर बच्चों का एडमिशन हुआ वो कितनी कट ऑफ पे हुआ। एक्सपेक्टेड मैंने बता रखा है, लेकिन उसमें मैंने आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ भी बता रखी है, ठीक है। तो लास्ट ईयर बच्चों को कितने नंबर पे स्कोर पे एडमिशन हुआ था, जिन्हें मैं जानता हूँ, उसमें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो आप उन वीडियोज़ को भी जाके चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके अपनी चेकआउट कर लेना, क्योंकि मेरा जो चैनल है थोड़ा ज़्यादा वो है, क्या नाम है, पार्ट टाइम की अपडेट भी आती रहती है उसमें, और PG के कोर्सेज़ की भी अपडेट आती है। तो मैं ये कहूँगा कि आपका DU UG का वो क्या नाम है, DU UG की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप उसे चेकआउट कर लेना। बाकी अगर आप लोगों को मैं ये कहूँगा कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। कोई फर्दर क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा पे और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे रखा है। बाकी आप लोग अपनी प्रेफरेंस बनाओ, ठीक है। आई होप आप प्रेफरेंस खुद बनाओगे तो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी ये आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है, ठीक है।